हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल KHD एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट में हमने पहले आधा चैप्टर तो पढ़ लिया है, जिसमें मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण में बात की थी। हमने दो विचारधारा पढ़ी थी, एक नीतिवाद यानी निश्चयवाद और एक संभववाद। नीतिवाद और निश्चयवाद के एक बीच की विचारधारा थी जिसे कहा गया था नव निश्चयवाद, तथा उसे यह भी कहा गया था ग्रोफी टेलर के द्वारा कि रुको और जाओ की विचारधारा। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे समय के गलियारों में मानव भूगोल यानी मानव भूगोल का इतिहास। हमने कल बात की थी मानव भूगोल के इतिहास में बात करें तो 6 चरणों में पूरा हुआ है। कितने चरणों में पूरा हुआ है भाई? 6 चरणों में पूरा हुआ है। एक चरण था उसका आरंभिक उपनिवेश काल, उत्तर उपनिवेश काल 1930 का दशक, 1950 से 1960 का दशक और 1970 का दशक, और छठा दशक है आपका 1990 का दशक। इसमें हम बात करेंगे आरंभिक उपनिवेश काल में। आरंभिक उपनिवेश काल की अगर बात करें तो भाई कि मानव भूगोल का आरंभिक काल कैसा रहा था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साम्राज्यवादी व्यवहारिक रुचियों में नवीन खोज हुई थी कि आरंभिक काल में मानव भूगोल है जो धीरे धीरे विकसित हो रहा, तो उस टाइम अनेक प्रकार की आरंभिक यानी व्यापार के अंदर जो भी नवीन खोज हुई और साम्राज्यवादी खोजें हुई थी। इसके लिए आप डिटेल से बुक के अंदर से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा है कि इसका उपागम क्या था, यानी इस अवस्था का यानी आरंभिक अवस्था का जो मानव भूगोल का उपागम है वो क्या था। तो उपागम की अगर बात करें हम तो अन्वेषण और विवरण था। क्या था भाई? अन्वेषण और विवरण। ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है कि आरंभिक उपनिवेश काल में मानव भूगोल का उपागम क्या था। तो यह था अन्वेषण और विवरण। आगे की अगर हम बात करें उत्तर उपनिवेश काल, उत्तर उपनिवेश काल में बात करें तो कि प्रदेश के सभी पक्षों का वर्णन किया गया, यानी जितने भी प्रदेश थे पृथ्वी पर किस प्रकार कौन सी जगह कौन सा प्रदेश है इस प्रकार के बारे में वर्णन किया गया था उत्तर उपनिवेश काल में। और यह भी देखा गया था कि सभी भाग पृथ्वी के भाग है। किसके भाग है? सभी जो भी प्रदेश है वो पृथ्वी के भाग है, और इन्हें समझने में पृथ्वी पूर्ण रूप से हमारी सहायता करेगी। यानी प्रत्येक प्रदेशों को हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारी कौन सहायता करेगी? पृथ्वी है जो सहायता करेगी। उपागम क्या था इसका उत्तर उपनिवेश काल का? तो यह था आपका पारदेशिक विश्लेषण, यानी प्रदेशों का विश्लेषण करना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उत्तर उपनिवेश काल का उपागम क्या था? पारदेशिक विश्लेषण इसका उपागम था। उसके बाद आता है 1930 का दशक। 1930 के दशक में अगर बात करें तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है, यानी मानव भूगोल में यह भी देखा गया था कि कोई भी प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है। और इसका उपागम था क्षेत्रीय विभेदन, यानी क्षेत्रों के अंदर विभेद वो किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये इसका उपागम रहने वाला है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि 1930 के अवस्था में मानव भूगोल का उपागम है वो क्या था। तो क्या था भाई? क्षेत्रीय विभेदन। उसके बाद 1950 और 1930 का दशक। इसमें मानव मानचित्र के द्वारा भौतिक नियमों को समझने लगा था, यानी मानचित्र का प्रयोग करने लगा था, और जो भी भौतिक नियम थे उनको मानचित्र के द्वारा समझने लगा था। तथा कंप्यूटरीकृत सामाजिक यानी कंप्यूटरीकृत जो भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करने, यानी कंप्यूटर में मानव भूगोल है मानव है जो कंप्यूटर का उपयोग करने लगा था। और इसका उपागम आपके स्थानिक संगठन। क्या है भाई? स्थानिक संगठन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्थानिक संगठन। उसके अलावा अगर हम बात करें 1970 का दशक, 1970 का जो दशक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस दशक में 3 विशेष विचारधाराओं का उदय हुआ था। जिसमें 3 विचारधारा कौन सी है? नंबर 1 आती है आपकी मानवतावादी और अमूलवादी, और आपकी आती है व्यवहारवादी। ये 3 आपकी विचारधाराएं थी। इन विचारधाराओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक अमूलवादी विचारधारा है जिसे कहते हैं रेडिकल विचारधारा, और जो आपकी अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है यह मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि अमूलवादी विचारधारा किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमने बात की थोड़े वर्णन के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं नंबर 6 की 1990 का दशक। इसको मैं मिटा देता हूं। अब बात आती है 1990 के दशक की।
अगर 1990 के अगर हम दशक की बात करें कि 1990 का दशक है वो नवीन उपागम में, यानी नवीन उपागम है इसका, और भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। 1990 में क्या हुआ कि मानव भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद का उदय। किसका भाई? उत्तर आधुनिकवाद का उदय। आधुनिकवाद का उत्तर आधुनिकवाद का उदय माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद है वो किस दशक में आया, यानी किस दशक में उदय हुआ, तो आपसे पूछा जा सकता है 1990 के दशक में हुआ। अगर हम बात करें कि मानव भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद के उपागम में परंपरागत वैश्विक सिद्धांतों की आलोचना की गई। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि किस सिद्धांतों की आलोचना की गई, क्या की गई, किस सिद्धांतों की है जो आलोचना आपके की गई है, तो वैश्विक सिद्धांतों की, परंपरागत वैश्विक सिद्धांतों की, परंपरागत वैश्विक सिद्धांतों की आलोचना की गई है। इसमें क्या की गई, इनकी आलोचना की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1990 के दशक में किन सिद्धांतों की आलोचना की गई है, तो आप बता सकते हो किस सिद्धांतों की आलोचना की गई है, तो आपके परंपरागत वैश्विक सिद्धांतों की आलोचना की गई है। और इसमें स्थानीय संदर्भ के महत्व को बिल दिया गया था। स्थानीय संदर्भ के महत्व को बल दिया गया था। स्थानीय संदर्भ के महत्व को किस दशक में बल दिया गया, तो आप बता सकते हैं किस दशक में, 1990 का दशक में दिया गया था। ये हो गई हमारे इतिहास की बात, यानी समय में मानव भूगोल गलियारा, यानी समय के गलियारों में मानव भूगोल, या कह सकते हैं मानव भूगोल का जो इतिहास है वो। अब मैं डिटेल से लिखता हूं आपके जो मानव भूगोल के उपागम है, उसके बाद हम उनके अनेक प्रकार के प्रकारों की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं आपके मानव भूगोल के उपागम। यह हो गया हमारा 1990 का दशक। मानव भूगोल के उपागम की हम बात करते हैं। वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उपागम के बारे में, ठीक है। तो उपागम की कितने हैं, 6 होंगे। क्यों? क्योंकि विकास धीरे धीरे 6 चरणों में हुआ। तो पहला आता है आपका उपागम आता है नंबर 1 की, आप नोट करना है, अन्वेषण और विवरण। पूछे जा सकते हैं आपसे अन्वेषण व विवरण। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका, नंबर 1 हो गया अन्वेषण और विवरण। नंबर 2 आता है पारदेशिक विश्लेषण, पारदेशिक विश्लेषण। और नंबर 3 पे आता है आपका, नंबर 3 आता है आपका क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन। और नंबर आपका 4 आता है स्थानिक संगठन। क्या आता है भाई? नंबर 4 आता है स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन, ठीक है। क्या आता है? स्थानिक संगठन। और नंबर 6 आता है, 4 हो गए। नंबर 5 आपका मानवतावादी, मानवतावादी और आमूलवादी। ये 3 विचारधारा थी। एक कौन सी थी आपकी? व्यवहारवादी। क्या थी भाई? व्यवहारवादी। ये 3 विचारधारा थी। अमूलवादी को क्या कहा गया था आपके? रेडिकल विचारधारा भी कहा गया था। क्या कहा गया था? रेडिकल। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन बनता है अमूलवादी विचारधारा किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। और 6 नंबर आपका उपागम है भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद, भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर आधुनिकवाद। ये क्या है आपके उपागम? क्या हो गई भाई? ये सभी आपके हो गए मानव भूगोल के उपागम। ये आप नोट कर लेना ताकि उपागम जल्दी से आपके याद हो सके, ठीक है। अगर हम बात करें तो मानव भूगोल के क्षेत्रों के बारे में हमें बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे, किन क्षेत्रों के बारे में आज हम ये लेसन पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम क्षेत्रों की बात कर लेते हैं।
मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र। क्षेत्र व उपक्षेत्र। क्षेत्र व उपक्षेत्रों की बात करें तो मानव भूगोल अनेक प्रकार के विषय जाने जाते हैं। जिस प्रकार मानव भूगोल में क्षेत्र की अगर बात करें तो सामाजिक भूगोल आता है आपका, राजनीतिक भूगोल आ जाता है, आर्थिक भूगोल आ जाता है, नगरीय भूगोल आ जाता है, जनसंख्या भूगोल आ जाता है और आवास भूगोल आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर 1 आता है आपका सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल। नंबर 2 आ जाता है आपका राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। नंबर 3 आ जाता है आपका आर्थिक भूगोल। नंबर 3 क्या हो गया? आर्थिक भूगोल। नंबर 4 आ जाता है आपका नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल। और नंबर 5 आ जाता है आपका जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। और नंबर 6 आ जाता है आपका आवास भूगोल। क्या हो जाता है? आवास भूगोल। ये क्या है भाई? आपके मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। क्या है भाई? क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर भी जो उपक्षेत्र है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो इन क्षेत्रों के बारे में आप थोड़ा ध्यान दे लेना, इन क्षेत्रों को याद कर लेना। ये आपके क्या है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र। उपक्षेत्र कैसे होंगे? जिस प्रकार सामाजिक भूगोल में अनेक प्रकार के आते हैं क्षेत्र। व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण भूगोल है, ठीक है, अवकाश का भूगोल है, लिंग भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। इस प्रकार के जो आप कहते हैं वो सामाजिक भूगोल में आते हैं। आर्थिक भूगोल में क्या आ जाता है? खनिज है, ठीक है, ऐसे भूगोल आ जाते हैं। कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, तो जिनके बारे में मैं कल अध्ययन करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, KHD एजुकेशन को जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।